बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल इस वक्त एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहा है कि ये हर इस्लामिक कंट्री में दाखिल होगी, हमारे घरों में दाखिल होने वाली है। क्योंकि अगर आपको जानना है कि अब दुनिया कैसे तीसरी जंग अज़ीम में दाखिल होने वाली है, तो आपकी स्क्रीन पर चल रही मनाजिर को देखिए, इस तस्वीर को आप गौर से देखें। आपको पता है कि इजरायली मीडिया चैनल पर अब ये लिस्टें जारी होना शुरू हो गई हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो 6 लोग नजर आ रहे हैं, इजराइल ने फैसला किया है कि इन 6 के 6 लोगों को मारकर जंगे अजीम की बुनियाद वो रखने जा रहे हैं। और वो धड़ल्ले से अपने मीडिया चैनल्स पर, आप जरा मनाजिर देखिए, ये दिखा रहे हैं कि हम किन किन को हिट करने जा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से देखें तो आपको बड़ा क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि नंबर 1 पोजीशन पर है आयतुल्लाह अली खामनाई। इनको वो मारने के लिए जा रहे हैं, मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है। फिर आप देखें ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, जो कुछ फोर्स के जिनको रिसेंटली इन्होंने क्या मारा, जबकि ईरान ने कहा कि वो जिंदा है। उसके अलावा यहिया सिनवार, जो कि हमास के इस वक्त कमांडर हैं। फिर हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम। और आप हैरान होंगे जानकर 2 अजीबो गरीब नाम, यानी अब्दुल मालिक अल होसी, ये बेसिकली होसियों के जो इस वक्त आपको पता है लीडर हैं उनको। और आखिरी नाम बड़ा अजीबो गरीब है, आयतुल्ला अली अल सिस्तानी। ये तो इराक के अंदर एक रूहानी और यानी मजहबी पेशवा है, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है इन सारी चीजों के साथ। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इनकी पोप के साथ तस्वीर हैं। जब अमेरिका ने इराक के अंदर हमला किया था तो इन्होंने फतवा जारी किया था कि भाई आप सारे न्यूट्रल रहें, इसका अवाम का कोई ताल्लुक नहीं। तो ये ना पॉलिटिक्स में है, ना किसी और चीज़ में है, ना किसी लेवल पर है। ये तो खालिसतन एक रूहानी और मजहबी पेशवा है जिनकी मुलाकात होती रहती है पोप्स और बाकी चीज़ों से। आज बड़ी क्लियर डायरेक्शन हो गई। आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीर हैं, ये जो सारा टीवी प्रोग्राम्स और उनके सारा कुछ हो रहा है, ये ऐसे जारी कर दिए? ये इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी और फौज की जानिब से एजेंडा उनको दिया गया है कि भाई हम इनको हिट करने के लिए जा रहे हैं। आप बता दें दुनिया को, ताकि लोग मेंटली तौर पर तैयार हों। नंबर 1 उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को हिट करना है, वो करने जा रहे हैं, हर सूरत करेंगे। और ये याद रहे, इनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो बगैर मुखबरी के मारा जाए। ये आज याद रखिएगा, जब भी मारे जाएंगे ये लोग, इनमें से कोई भी शख्स वो मुखबरी के तौर पर मारा जाएगा। अब ये वो जो जंग छेड़ने जा रही है, मजहबी सूरत हाल, यानी अब उस जंग की तरफ जा रहे हैं, मजहबी जंगों में चीजें बदलने जा रही हैं। ये तो बड़ी क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि भाई इस सारी सूरत हाल में मामलात बड़े क्लियर हैं और उन्होंने खुलकर बताया है कि हम मारने के लिए जा रहे हैं। अब आप बताइए, किसी को शक है कि इस सारे मामले पर क्या है? सबसे ज्यादा बढ़कर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर है, इसके बाद कोई और सूरत हाल नहीं। आपको पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त यानी बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज और अमेरिका ईरान से कर रहा है बातचीत और उनको कह रहा है कि आप इजराइल के साथ सीज फायर कर लें, यानी कोई मामला तय कर लें, आप लेबनान को भी रोकें, फलाना रोकें, सब कुछ रोकें। ये आप जानते हैं ये कौन कर रहा है? इस्लामिक कंट्रीज इनको कह रही हैं। और इस वक्त ये पैगाम आया है जब ईरान ने तमाम मिडल ईस्ट की कंट्रीज को बाकायदा एक वार्निंग जारी की है कि अगर इजराइल के हमले में किसी एक मुल्क ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल की, हमें पता चल गया कि एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, तो हम दोबारा सोचेंगे नहीं, हम उसी वक्त उस पर स्ट्राइक कर देंगे। फिर बेशक उसके साथ हमारी जंग छिड़ जाए, चाहे वो जितना मर्जी हमारा कोई बरादर मुल्क है, फलाना है। जिसने इजराइल को एयर स्पेस दी, हमने उसके खिलाफ जंग छिड़ दी। ये अभी तक इजराइल ने जो स्ट्राइक नहीं किया, या अमेरिका अभी तक स्ट्राइक नहीं कर पा रहा, यही वजह ना कि उनको जो कार्रवाई करनी थी उनको स्पेस नहीं मिल पा रही, उनको वो लेवरेज नहीं मिल पा रहा, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, वो आइडियल सिचुएशन नहीं मिल पा रही। इजराइल मजीद है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को अमेरिका जाने से रोका हुआ है। यानी अभी पूरी कोशिश अमेरिका की इनको बिजो, कहते नहीं पहले आप ग्रीन सिग्नल दे, हमें कॉल दे कि हमने हमला करना है। वो उधर से डिफेंस मिनिस्टर कह रहे नहीं मैंने जाना, दोनों की लड़ाई है, पता नहीं वो चला जाए ना जाए, लेकिन अभी तक जो उसने रोका हुआ है। अब आप ये सोचें कि ईरान को मना किया जा रहा है कि आपने अगर इजराइल हमला करे, जरा अंदाजा करें, ईरान को कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमला कर दे आप पर, आपने रिटेलिएट नहीं करना क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको जवाब दिया। यानी आप अंदाजा करें, इस्माइल हानिया को मारा था, अंदर के मुखबिर थे, हसन नसरुल्लाह को मारा, फवाद शुक्र को मारा, सारी लीडरशिप मारी। आप छोड़ें सारी बातों को। ये हाशिम सफीउद्दीन जो हिजबुल्लाह का नया लीडर आया था, कजन था, उसने आते ही कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, उसको इन्होंने 4 दिन बाद दोबारा मार दिया। अंदर बैठे हुए मुखबिर,
क्या आयतुल्लाह अली खामनेई की जिंदगी इस वक्त खतरे में नहीं है? सबसे ज्यादा अगर किसी की जिंदगी इस वक्त खतरे में है तो सिर्फ उनकी खतरे में है। ये इसराइल तो बटन दबाने के लिए जा रहा है, ये सबको मारने के लिए जा रहा है। ये याद रहे कि वो यमन के अंदर हूसियों को हमला नहीं कर सकते, वो इन बड़े बड़े लीडरों को नहीं मार सकते। ये जब भी मारेंगे अंदर के मुखबिरों के थ्रू मारेंगे, कार्रवाई करेंगे। और ये तो सीधी सीधी सी बात है कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है और खुलकर कह दिया है कि हम ये मारने जा रहे हैं। इन सबको निशाना बनाने वाले अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो इनको रोक ले। नंबर 1 पे उन्होंने जिस शख्स को रखा हुआ है वो आयतुल्लाह अली खामनेई। सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त निशाने पर है तो वो, देखिए आप एक बात बताइए, ईरान के अंदर इस वक्त ये जो हमला हुआ है, इनके मिलिट्री लीडरशिप, इनके प्रेसिडेंट, इनके वजीर समेत तकरीबन 80 से 90% लोगों ने मुखालफत की थी। एक अकेला बंदा, एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, उसे कहा जी हमला करेंगे फिर जो मर्जी हो जाए, और उसका नाम है आयतुल्लाह अली खामनेई। वो अकेला बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जो मर्जी अब हो जाए हमने हमला करना है। और उन्होंने बताए बगैर हमला किया। और इस दफा जितना नुकसान इन्होंने इजराइल का किया है, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, वरना जो उन्होंने इस दफा कर दिया है। आपको पता है कि नेतन्याहू की जो कॉल रिकॉर्ड की गई थी और वो रिलीज हुई है रिसेंटली, उसमें उसने क्या बात की, यही तो वो बात कर रहे हो। कहता है कि ईरान ने हमारी रेपुटेशन का जनाजा निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया हमारा, तितर बितर सारे मामला हो गए। उसने कहा कि सबसे बढ़कर जो मसला हमें पेश आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, कि इजराइल के अंदर जो आम लोग हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आप हमारी हिफाजत नहीं करने वाले, तो हमें जल्द अज जल्द जवाब देना है। और अमेरिका पर वो प्रेशर डाल रहे हैं। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दें, ये इजराइल क्या सोच रहा है कि हम उनको मार दें तो वो जो बाकी लीडरशिप है वो हम पर हमला नहीं करेगी। ये वो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। अब आप बताएं कि रजा शाह पहलवी का जो बेटा है वो ओपनली क्या कह रहा है, वो कहता है कि जी हम लोग तो पूरी तरह तैयार हैं, आप इस लीडरशिप को हटाएं, मैं दोबारा ईरान जाऊंगा, मैं टेक ओवर करूंगा जाके। यानी आप अंदाजा कर लें कि वो ओपनली उनको टीवी प्रोग्राम्स में बुलाया जा रहा है। वो कहता है जी मैं इजराइल के साथ ताल्लुकात भी रखूंगा, मैं फलाना करूंगा, आप ईरान में रिजीम चेंज करें, आप करें ईरान में रिजीम चेंज। आपको पता है कि रूस से S-400 किसने लिया है? ये पजिक्शा ने लिया है, ईरान का जो प्रेसिडेंट है। इसको तो अभी कोई जानता भी नहीं है। यानी जिस दिन इसे हलफ उठाना था, इस्माइल हानिया को मार दिया, इसने लेना था। ये आयतुल्लाह अली खामनेई के मुंह को दिया है रूस ने। और ये जो है Su-35 है, ये कौन ले रहा है? ये किसने डील सारी करवाई थी? ये सारी डील करवाने वाला तो आयतुल्लाह अली खामनेई है और ये हमला करवाने वाला भी वही है। ये सारी की सारी वजह इजराइल को लगता है कि एक बंदा उसको मारने जा रहे हैं, अब उसको उन्होंने टारगेट करना है और वो फिजिबिलिटी देख रहे हैं। और वो आप जानते हैं क्या सोचे? वो सोचते हैं कि इसके बाद किसी ने हमसे बदला भी नहीं लेना, ये लीडरशिप तो कंप्रोमाइज है, फलाना है, वो तो बारीक वारदाती हैं, दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं और ये काम कर लेंगे, वो ये सोचते हैं। और गालिबन हो सकता है हम यही चीज देखें। फिर असल में होगा क्या? अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वर्स्ट सिनेरियो पूरे रीजन में होता है कि कोई बड़ी जंग छिड़ जाए, तो उसकी एक बुनियाद ये बनेगी, अगर इन्होंने मार दिया उसको तो उसके बाद वो सोचते हैं कि ईरान ने लेबनान को छोड़ देना है, फिर लेबनान को खुद ही निबड़ लेंगे, हमास को भी निबड़ लेंगे और बाकी इराक को भी। वो इराक तक आ रहे हैं। उन्हें देखें, ये सिस्तानी को वो मारने के लिए जा रहे हैं। उस बंदे ने इनके साथ क्या किया है? वो तो जाकर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और इंटरनेशनल पोप और ये सबको मिलता है, वो बंकर में तो छुपा नहीं है, तो उसको भी वो कह रहे हैं मारने जा रहे हैं। और यमन के लीडर को वो समझते हैं कि हमें हर सूरत मारना है, क्योंकि इस बंदे ने वहां से बैठकर हम पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, हमें वहां से तबाह कर रहे हैं, हमें ये चीज कर रहा है, हमें फलाना कर रहा है। तो वो तो पूरी तरह इस लड़ाई को अगले लेवल पर लेकर जाने वाले। अब आपको पता है क्या आज ऐसी सूरत हाल हुई है? ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट को कॉल की और कहा कि नसरुल्लाह को मार दिया। तो अब मीडिया के अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका के तोड़-फोड़ हिल गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने तो बटन दबा दिया है जंग का। यानी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हमें बताए बगैर बहुत सारे मामला वो करें हैं, क्योंकि अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग उनके साथ हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर है वो नहीं। वो आपको पता है कि कौन चला रही है? अमेरिका की गवर्नमेंट। सो इस वक्त जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, वो एक बड़ी जंग को चलाकर ये गली कूचों में अब जंग लेकर जाने वाले हैं। ये हर घर में जंग ले जा रहे हैं और इन्होंने खास एक मकतबा फिक्र के लोगों को टारगेट करके उनको आइसोलेट कर रहे हैं। ये अगर कोई समझ रहा है, या आप समझ रहे हैं, या हम लोग समझ रहे हैं कि ये जंग जो है वो रुकने वाली है, या भूल जाएं, वो क्लियरली दुनिया के सामने बता रहे हैं कि ये लीडरान है, इनको हम टारगेट करने जा रहे हैं, इनको हमने मार देना है। ये इस्माइल कानी के बारे में आप समझ लें कि वो कह चुके हैं कि हमने मार दी है। इजराइल की जानिब से 2 बयान आए थे। पहला उन्होंने कहा कि मार दिया है और दूसरा उन्होंने कहा कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि जख्मी है।
ईरान ने कहा जी वो ठीक है, हालत है, जाहिर सी बात है अगर लेट से वो जिंदा भी हो तो वो शदीद जख्मी है, यानी इसमें तो कम से कम दो राय नहीं है, वरना वो अभी तक सामने ले आते। सो इस सूरत हाल में उनको भी इन्होंने मारना है और उसके बाद उनको लगता है कि हमने बाकियों को भी मारकर एक बड़ा पैगाम देना है। ये खुली जंग है, ये बटन दबने वाले हैं, और ये अगर किसी को लग रहा है कि जंग नहीं छिड़ने वाली तो अपने माइंड की रिवायरिंग कर ले कि ये इराक में शामिल होगी, ये तुर्की में भी शामिल होगी, ये इजिप्ट में भी शामिल होगी, और लिबनान के एरियाज को वो सारी दुनिया के सामने कह रहे हैं हम आपको यहाँ पर लग्जरी अपार्टमेंट्स और विला बनाकर देंगे, ये बस हमें जंग खत्म करने दे और उसके बाद आपको बड़े सस्ते दामों मिलेंगे। दुनिया में अभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।